सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही गंभीर चिंतन के साथ आपके बीच राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का मिशन समतामूलक समाज की स्थापना। समतामूलक समाज की स्थापना में कहीं किसी भी तरह का विभेद का कोई स्थान नहीं होता है, चाहे वो जातीय समीकरण के आधार पर हो, धर्म के समीकरण के आधार पर हो, क्षेत्रवाद के समीकरण के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी इन विभेदों पर विश्वास नहीं करती। समतामूलक समाज को लेकर के मानवीय मूल्यों के संरक्षण पर विश्वास करती है। आज अति संवेदनशील स्थिति में हम खड़े हैं। आज पोजीशन है कि देश के अंदर नक्सलवाद, उग्रवाद कहीं न कहीं किसी रूप में प्रभावित है। अभी पहलगांव की घटनाक्रम में हम लोगों ने देखा कि निरीह लोगों को किस तरीके से जघन्य अपराध किया गया उग्रवादियों द्वारा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से इस पर आत्मसमीक्षा की ज़रूरत है। आज हम युद्ध के कगार पर खड़े हैं। परिस्थितियां बहुत ही विकट हो रही है। वर्तमान समय में तमाम प्राकृतिक आपदा के साथ साथ जो परिस्थितियां, वैश्विक परिस्थितियां चल रही है, ये कहीं न कहीं से हमारा देश प्रभावित है। आज प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष के आधार पर आगे बढ़ रहा है। वो संघर्ष, अगर मैं कहूँ कि अनावश्यक वाइब्रेशन क्रिएट करने के कारण भी है। आज जाति और धर्म के विभेद ने हमें उस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है कि हम मानवीय मूल्यों के संरक्षण के भाव को भूल गए। हम मानवीय मूल्यों के संरक्षण की चर्चा करना भूल गए, जिसका कि बहुत बड़ा खामियाजा हम सभी के सामने है। आज वर्षों से जातीय संघर्ष के रूप में हमने देखा है। आज वर्षों से हमने आतंकवाद के रूप में, नक्सलवाद के रूप में देखा है। कहीं न कहीं से धर्म और जाति, क्षेत्रवाद और भाषा का विभेद, इसमें विभेद की सबलता रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ विशेष करके देशवासियों से कि अगर संविधान हमें पूरी तरह से मानवीय मूल्यों के संरक्षण का अधिकार देता है, संविधान द्वारा फंडामेंटल राइट का संरक्षण का अधिकार पूरी तरह से विधि को प्राप्त है, कानून को प्राप्त है, फिर संविधान का उल्लंघन किन परिस्थितियों में बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। क्या संविधान हमें इजाज़त देता है कि धर्म के आधार पर आप नफरत पैदा करें? क्या संविधान हमें इजाज़त देता है कि जातीय समीकरण के आधार पर नफरत पैदा करें? अगर इजाज़त नहीं देता तो हमारी विधि व्यवस्था इसे रोकने में अक्षम क्यों? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। हमारा शासन और प्रशासन कहाँ रहता है? हमारी न्याय व्यवस्था की सुषुप्तता क्यों? बहुत ही प्रबल सवाल है। आज अशिक्षा के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं, आर्थिक उत्थान के नीतियों पर कोई चर्चा नहीं, सामाजिक उत्थान की नीतियों पर कोई चर्चा नहीं, व्यक्तित्व के निर्माण पर कोई चर्चा नहीं। जाति और धर्म के झगड़े ने आज उस स्थिति में हमें ला करके खड़ा कर दिया है कि आज भी मजबूर है 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए। मजबूर है आज देश का नागरिक हमारा सारी विषमताओं को झेलने के लिए और इस नफरत की आग में जलने के लिए। मजबूर है हमारे देश के जनता। इसके लिए जिम्मेदार कौन? हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ तो मुझे कहने में अतिशयोक्ति प्रतीत नहीं होता कि शासन प्रथम व्यक्ति का व्यक्ति है, प्रशासन दूसरे व्यक्ति का व्यक्ति है, न्याय व्यवस्था भी समीक्षा के दायरे में आती है और साथ ही देश की नागरिक का अवेयरनेस भी इसमें कहीं कम दोषी नहीं है। हम अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत ही जागरूक नहीं हैं।
कारण कि इस तरीके की मतभेद में कहीं न कहीं से हमारी हिस्सेदारी होती है। अगर हम अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को समझते, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते, तो मुझे इन शक्तियों को नकारने में जरा सा भी हिचक नहीं होती, जो नफरत पैदा करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करती है। मैं पूछना चाहता हूँ सम्मानित देश के नागरिकों से, कोई एक नेता का नाम बताएं। एक भारत के अंदर चाहे किसी भी प्रदेश के अंदर कोई नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की चर्चा आप करें, चाहे वो किसी भी दल का हो। आर्थिक नीतियों पर आपसे चर्चा करता हो, शैक्षणिक नीतियों के उत्थान पर चर्चा आपसे करता हो, अन्याय के तौर पर न्याय की पहल की चर्चा करता हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने नीतियों को स्पष्ट करता हो कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कैसे होगा, अनियंत्रित महंगाई पर नियंत्रण कैसे होगा। ये मुद्दे हमारे चर्चा के विषय नहीं होते। ये चर्चा का विषय का न होना ही हमारे लिए अभिशाप बना है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी आप सभी से अपील करती है, इस मुद्दे की शुरुआत करें अपने से। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के मिशन के साथ जुड़ करके, विचारों के साथ जुड़ करके आइए हम मिलकर के एक समाज के अंदर आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं, जिससे व्यक्तित्व का विकास हो, समाज का विकास हो और देश का विकास हो और नफरत के सौदागरों का अंत हो। और समाज एक गुलदस्ते के समान हो, जिसकी खुशबू हम सभी तक पहुँचे और उस खुशबू से हम सभी आनंदित हों। इसी अपील के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में भी सहनशीलता का परिचय देते हुए आप तमाम गतिविधियों पर नज़र रखे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बातों पर भी अवश्य विचार करेंगे, तत्पश्चात बदलाव की शुरुआत अपने आप से करेंगे। धन्यवाद।